लाल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। नमोस्तु रामाय यस्य लक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्दार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र श्री रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सानन्दमानन्द वने वसन्तं, आनन्दकन्दं महत् पापवृन्दं। वाराणसी नाथमनाथनाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गंगा मैया की जय। 2 बार प्रेम से भगवत नाम उच्चारण करेंगे हम सब लोग, बड़े प्रेम से सभी बोलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
भगवत नाम के पश्चात थोड़े देर हम लोग 2-4 चौपाई बोलेंगे, उसके बाद फिर जैसी भगवत प्रेरणा होगी आप लोगों के समक्ष रखा जाए। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ समुद्र पूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहानी। आज धन्य में धन्य यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। बार बार बर मांगूं हरसी देहु श्री रंग। पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर परेश अकारण करुण करुणा वरुणालय महिमा महामंडित महामहिम मर्यादा पुरुषोत्तम भद्र श्री राम जी महाराज, अनाथों के नाथ भूत भावन विश्वनाथ आशुतोष हमारे श्री शिव जी महाराज, ब्रजंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर मुरली मनोहर लीला बिहारी हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, परम सम्माननीय महाराज जी, भाग्यमान श्रोता महानुभाव, माताएं बहनों देवियों सज्जनों, भाग्यमान कौन है? संसार में भाग्यमान कौन है? जिसका संबंध भगवान से हो। जिसका संबंध भगवान से है वही भाग्यमान है। उसके अतिरिक्त तो गोस्वामी जी बड़ा जरा उल्टा कुछ कह रहे हैं। कहते हैं अरे सुनहु मां ते लोग भागी ओत जी हरि भजन विषय अनुरागी। सुनहु मां ते लोग अभागी ओत जी हरि भजन विषय अनुरागी। हे भगवती, वो अभागे हैं जो भजन छोड़ के भगवान का विष्णु में लिप्त है। सच कहिए प्यारे, तो ये मानव जीवन केवल मुक्ति के लिए मिला है। ये मानव जन्म जो आपको मिला है ना, मुक्त होने के लिए मिला है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो ईश्वर ने दिया है, 84 लाख जोनियों में जब आप भ्रमण करते हुए कभी कीट बने, कभी पतंग बने, कभी सूकर बने, कभी कुकर बने, तो उस प्रभु के हृदय में एक बार करुणा जगी और उस परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को एक बार मानव चोला में भेजे। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम ये सुपर मानव शरीर है, इसके बाद कुछ है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक बार इसको मनुष्य बनाओ, देखो हो सकता है कि इतने दिन का भटकाव इसके समझ में आ जाए। बाबा बड़ी अच्छी चौपाई लिखते हैं कि कब हूँ की करी करुणा नर देही और देते बिनु हेतु स्नेही। कब हूँ की करी करुणा नर देही और देते बिनु हेतु स्नेही। वो कारण करुण करुणा बरुणाले की असीम की कृपा का प्रसाद है कि जो हमको मानव जीवन मिला। मानव जीवन हमारे तपस्या का फल नहीं है, हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है। और ये जीवन इसीलिए मिला है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से मुक्त होगा। लेकिन सज्जनों, यह पाकर के भी जो लोग भूल करेंगे, जो भूल कर रहे हैं, वो पश्चाताप करेंगे। पुनः 84 में उनको जाना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा बड़ा सुंदर, बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ
सब ग्रंथन गावा। क्यों भाई? बड़े भाग पशु तन क्यों नहीं लिखा? बड़े भाग मानुष तन को ही लिखा, और कोई तन नहीं। और उसके लिए देवता भी तरसते हैं, और उसके ठीक नीचे ही लिख देते हैं बाबा, ध्यान दो, यही तन कर हरे फल विषय न भाई, अस्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। प्यारे, इस शरीर का फल भोग नहीं, एक तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। भोग के जगत में व्यक्ति कहता है कि अमुक व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोग रहा है, ये अमुक व्यक्ति जो है स्वर्ग का सुख। क्या बात है, स्वर्ग के स्वर्ग में। लेकिन वो स्वर्ग में बैठा हुआ देवता जो पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति किए हैं, वहां जाकर के बैठे हुए देवता तरसते हैं कि हे प्रभु, एक बार मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य बना दो। क्यों भाई, क्यों? देवता वहां अपना पुण्य कर्म डिपॉजिट किए हैं, पुण्य कर्म उनका जमा है, और उस जमा का एंजॉय कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, लेकिन वहां रह करके कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते। और ज्ञान भी है, ज्ञान है कि यदि ये सब करते तो हमारा कल्याण हो जाता, लेकिन करने का अधिकार नहीं है। ये किसको मिला है? मनुष्य को। मनुष्य जानता भी है, सत्यासत्य का बोध भी मनुष्य को है, और मनुष्य जानते हुए उसको करने में भी समर्थ है। न करे तो वो उसकी बात वो जाने, लेकिन करने में भी समर्थ है। इसीलिए वो देवता तरसता है कि हे प्रभु, एक बार मुझे मानव बना दो, मानव बना दो। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, अमोहि कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, वह साधन धाम हमको दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बाबा लिखते हैं, साधन धाम अरे मोक्ष कर द्वारा, ओ पाइन जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ओ पाइन जेहि परलोक समारा। ये साधन धाम पा करके और अपने को नहीं बना लिए तो बड़ी भारी चूक होगी। हाँ। साधना के जगत में 3 चीजें बताई गई। हमारे यहाँ संत कहते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कथा सुनो, सत्संग में बैठो, और तीसरा किसी धाम में रहो। ये 3 प्रकार के हमारे के यहाँ ये उपासना की विधियां बताई गई हैं। नाम जप से अपना कल्याण कर लो, कथा कीर्तन सत्संग में अपना कल्याण कर लो, किसी तीर्थ में वास करो, वहां अपना कल्याण कर लो। गोस्वामी जी ने इस सब में सरल बताया नाम कीर्तन। गोस्वामी जी कहते हैं, कृतेजध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम जस्तौ मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना।
उन्होंने कहा कि अन्यान्य युगों में जो नाना प्रकार के योग जग जप तप करने से जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वो कलिकाल में केवल भगवान के पावन नाम से मिल जाती है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, कहते हैं कि कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, अभवतर विनयी प्रयास। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनयी प्रयास। भगवान के पावन नाम का गुणानुवाद करके आप इस संसार सागर से पार हो जाओ। देखो गोस्वामी जी ने लिखा कि देखो भाई, नहीं कलि कर्मन भगति विवेको, और राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, और राम नाम अवलंबन एको। कलिकाल में दूसरा कोई अवलंबन नहीं है, केवल भगवान का नाम है। इतने टेंशन में आप रहोगे, इतनी तामसी वृत्ति रहेगी, इतने आपस में फ्रैक्शन रहेगा, वातावरण दूषित रहेगा कि तुम शांति पूर्वक कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर सकते। आज के इस प्रदूषण के युग में तुमको गौरी गणेश के लिए शुद्ध गोबर नहीं मिलेगा, शुद्ध दूब नहीं मिलेगी, शुद्ध जो है घी नहीं मिलेगा, शुद्ध जो है दूध नहीं मिलेगा। पूजा पाठ किस तरह से होगा? इसलिए बाबा दूरदर्शी हैं, वो त्रिकालज्ञ, उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं, राम नाम का अवलंब लो और राम नाम से ही कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी स्वयं भी कहते हैं, गोस्वामी जी वो कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदानी, और रामचरित सत कोटि महा, अलिए महेश जिय जानी। ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदानी, और रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जिय जानी। बाबा शिव जी महाराज जो फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। 33 करोड़ रामचरित में से उन्होंने केवल जो है 2 अक्षर लिया, राम नाम। राम नाम, अरे वाह वाह। फिरत स्नेह अरे मगन सुख अपने, प्रसाद सोच नहीं सपने। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, ओ नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। शिव जी महाराज निरंतर राम नाम जपते रहते। राम राम तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंगय राती। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंगय राती। भगवती कहती रात दिन क्या जपते रहते हैं, उधर नहीं जाएंगे, प्रसंग बढ़ जाएगा, थोड़े में ही कथा को समाप्त करनी है। तो कहने का तात्पर्य है कि नाम के बल से सारे लोगों का कल्याण हुआ है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नामु, अपायउ अचल अनुपम ठानु। प्रहलाद जी की कथा सब जानते हो, कितना कितना पीड़ा दिया गया, लेकिन राम नाम के बल से ठाकुर नरसिंह के रूप में आकर के उनका उद्धार करते हैं।
केवल नाम के प्रभाव से। ध्रुव जी की कथा भी सब लोग जानते हो, भागवत में भी विस्तार से है, उधर समय नहीं है। उन्होंने केवल भगवान का नाम ग्लानि के साथ लिया, अटल पद पाया। और इतना ही नहीं, अरे ध्यान दो, अरे अपित अजामिल, अरे गज गनिकाऊ, अभय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ, अपत अजामिल गज गनिकाऊ, अभय नाम जपि नाम प्रभाऊ। अजामिल अग्निहोत्री ब्राह्मण था, नित्य उसके घर में हवन पूजन सब कुछ होता था। लेकिन दुर्भाग्य देखो, एक दिन जंगल में पुष्प लेने गया और कुछ ऐसे लोगों का साथ बच्चाओं का पड़ गया जिसमें उसका पूरा जीवन नष्ट हो गया। उधर जाने की बात नहीं है, नष्ट हो गया। मरते समय उसने केवल अपने छोटे बेटा का नाम नारायण रखा था और मोह में नारायण 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 को नहीं पुकारा, अपने बेटा को पुकारा। लेकिन तुरंत खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे। यही नाम मुख में हो हर दम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हर दम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। लिया दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद किया भर के, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। तो नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, तो गजराज की शक्ति नहीं काम आई। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, तो गजराज की शक्ति नहीं काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। गर्व छोड़ नंगे ही पाँवों पे आए, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गर्व छोड़ नंगे ही पाँवों पे आए, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के नाम से सब कुछ मिल गया। लिया दैत्य ने हाथ में जबकि खंजर, कहाँ पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद किया भर के, दिखाई पड़ा उसको खंबे के अंदर। खंबे के अंदर बताए कि इसमें परमात्मा है। इसी तरह से गजराज ग्रह से लड़ते लड़ते जब तक उसको अपने बल का अभिमान था, तब तक तो लड़ता रहा, अपने को समझता रहा। लेकिन जब डूबने लगा तो आर्त होकर के और भगवान को पुष्प दिखा दिया। भगवान गरुड़ छोड़ करके आ गए। अरे वाह, पढ़े लिखो नहीं तब कियो व्रत न कियो गजराज, और केवल पुष्प दिखाई के
तेरे लियो ब्रजरा, केवल कुछ दिखा। इसी तरह से अजामिल की बात है, अजामिल यधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन। सज्जनों, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ मिल गया है और मजा के लिए मिला है। यहाँ दुख भोगने के लिए नहीं आए हो, आनंद के लिए आए हो, आनंद के लिए। ये आनंद के लिए मिला है। ईश्वर अंश हर जीव अविनाशी, ओ सत चेतन घन आनंद राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज सुख की राशि शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। लेकिन क्या गड़बड़ हुआ भाई? का सो माया बस भयउ गोसाई, अबधव कीर मरकट की नाई। सो माया बस भयउ गोसाई, अबधव कीर मरकट की नाई। इस माया में आकर के और बंदर की तरह से और तोता की तरह से जाल में फंस गए, निकले नहीं। विस्तार से नहीं कहूंगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलम तोड़ करके, अरे कहूं कहाँ, अरे लगी नाम बड़ाई, ओ राम न सकही नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, ओ राम न सकही नाम गुण गाई। बाबा कहते हैं भाई, नाम की बड़ाई, नाम की महिमा साक्षात राम भी नहीं कह सकते। गोस्वामी जी महाराज अब अपना अनुभव करें, जरा प्यारे सुन लो हमारी बात। नाम राम को कल्प तरु, अरे कलि कल्याण निवास। अजो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसी दास। राम नाम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। अजो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसी। कहते राम नाम कल्प तरु है प्यारी, और ये मेरा अपना अनुभव है। मातु पिता जग जाहि तजे, विधि हुन लिखी कछु भाल भलाई। नीच निरादर भाजन कादर, टूकन टूकन लागी ललाई। राम स्वभाव सुने तुलसी, प्रभु सो कही बारक पेट खलाई। और स्वार्थ और परमार्थ को, रघुनाथ सो साहिब खोरी न लाई। कहते हैं पैदा हुए तो कोई अच्छे घर में नहीं हुए, चाहे तजे पे माता पिता जन्मते मर गए,
दासी पाली, एक एक टुकड़े रोटी के लिए पर घूमते थे कुत्ते की तरह से। लेकिन राम स्वभाव सुने तुलसी। एक बार गुरुदेव ने कहा कि राम की शरण लो और बड़े उदार हैं। एक बार राम स्वभाव सुने तुलसी, प्रभु सो कही बारक पेट खलाई। और स्वार्थ हो परमार्थ को, रघुनाथ सुसाहिब खोर न लाई। सब हमारा भर दिए। आहा, बाबा कहते हैं प्यारे, हे जीव भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोको तो राम को नाम कल्पतरु, और कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। कहते हैं कि देखो, दूसरे का भरोसा और कोई करे भाई। मोको तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण फरो। कर्म उपासन ज्ञान भेद मत, सो सब भांति खरो। मोहित सावन के अंधेव ज्यों, सूझत रंग हरो। भरोसो जाय दूसरो सो करो। हाँ, कहते हैं कि चाटत रहे स्वान पातर ज्यों, कबहु न पेट भरो। असोहो सुमिरत नाम सुधा रस, पेखत परसी धरो। भरोसो जाय दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कहते हैं प्यारे, ये बड़ा सुंदर सुहावना अवसर मिला है। इस नाम के सहारे लेकर के और अपना बेड़ा पार करो। और ये नाम कलिकाल में नहीं, अरे चहु जुगती काल तिहुलो का अभय नाम, जपि जीव विसो का। चहु जुगती काल तिहुलो का अभय नाम, जपि जीव विसो का। चारों युगों में, तीनों कालों में जब कोई भी शोक रहित हुआ है तो भगवान के नाम से ही हुआ। और केवल इतने ही से गोस्वामी जी आघाते नहीं है, कहते खाली हमारी बात मत है प्यारे। अरे वेद पुराण, अरे संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल मेरा मत ही नहीं, वेद पुराण और संतों का मत है। सारे शुभ कर्मों का फल प्यारे भगवान के चरणों में प्रेम है। और बिना भगवान के चरणों में प्रेम किए जीव को शांति नहीं मिल सकती है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, अरे सपने हूँ मन विश्राम। और जब लगी भजतन राम का, अशोक धाम तजी काम। जब तक शोक धाम छोड़ करके काम भगवान के भजन में नहीं लगोगे, तब तक नाना प्रकार का लोभ मोह क्रोध में जलते रहोगे। इसलिए प्यारे, जीवन के किसी के 40 चला गया, 50 चला गया, 60 चला गया है, अब भी जाग जतन कछु कर ले। अरे क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली।
शुचि शीतल मंद सुगंध समीर, मिली की मिली न मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सी छोट झिली न झिली, अब भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। प्यारे, आजकल लोग कोमा में बहुत जा रहे हैं, कोमा में चले गए, ज्ञान है, आंख से आंसू गिर रहा है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। इसलिए सज्जनों, ये बड़ा अनमोल जीवन है। हाँ? बाबा क्या बताऊं, शांति पर महाभारत में लिखते हैं जिह्वा के लिए, तो जो भगवान का भजन नहीं करेगा, कहते हैं कि भाई वाह, युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मनुष्य इतना सुंदर जिह्वा होते हुए भी और भगवान का पावन नाम होते हुए भी मनुष्य नरक में जाता है, तथापि नरकम जाति। हाँ, सुंदर वाणी और सब कुछ प्राप्त करने के बाद एक जीव नरक में जाता है। इसलिए सज्जन, क्या बतावें, ये तो आज एकाएक हम लोगों की बैठकी हो गई और चर्चा हो गई, तो इसमें कहने की बात तो बहुत है, लेकिन कहा क्या जाए, कहने से कुछ नहीं होना है। अपने आप में समझो, ईश्वर ने तुमको इतना दे दिया है कि किसी अन्य की जरूरत नहीं है। अपनी कॉन्सेंस, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और सत्कर्म करो। जीवन का बड़ा ये सुनहरा सब समय बीतता जा रहा है, मन पछतइहे अवसर जीते, सहस बाहुवर बदन आदि दस, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम समारत, अंत चले उठ रीते। सब यहाँ से चले गए, कोई यहाँ रहा नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज जी अपना नंबर जो है बोल दिया कीजिए माइक में, तो जो लिखना चाहे लिख ले भाई, 98 39 86 13 67 98 39 86 1367। फिर नोट करिए, 98 39 86 1367। इस पर जो भी संपर्क करना चाहेंगे कर लेंगे। अंत में एक भजन आप सुन लो।